मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई और नहीं है, मुझे एक बार अपनी बात समझाने का मौका तो दो। वीर रूही को मनाने की कोशिश जारी रखता है, पर यह वो भी जानता था कि इस समय रूही को उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होगा। दरअसल सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई थी। नहीं सुनना मुझे कुछ भी, जाओ यहां से और उसी वीडियो कॉल वाली लड़की के पास चले जाओ। मेरे साथ अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? माना कि रूही वीर से नाराज थी, पर असल में वो वीर से सचमुच में दूर भागना नहीं चाहती थी। ये तो बस उसकी एक क्यूट सी अदा थी जो नॉर्मली हर गर्लफ्रेंड में होती है। इसीलिए रूही भी बाकी सारी नॉर्मल गर्लफ्रेंड्स के जैसे बच्चों की तरह अपना सिर दूसरी तरफ करते हुए वीर से कहती है, अरे भाई जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं उस लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, वो लड़की ही मेरे पीछे पड़ी हुई है, पता नहीं क्यों। मैं तुम्हें सब समझाता हूं। एकेडमी वापस जाते हुए वीर रूही को समझाने की कोशिश करता है। अब उसकी रोमांटिक डेट तो बर्बाद हो ही चुकी थी, पर अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। रूही को समझाने की, ताकि उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके और उसे इस बात का एहसास हो सके कि वीर वैसा नहीं है जैसा रूही सोच रही है। हालांकि ये बात और थी कि जिस लड़की की वजह से ये सारा रायता फैला था, उस लड़की को वीर इस समय मन ही मन कोस रहा था। आफ्टर ऑल उसकी इतनी रोमांटिक डेट चौपट जो हो गई थी, और जैसे कि वो काफी नहीं था कि अब उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे नाराज हो गई। सत्यानाश हो जाए तेरा तान्या ओबेरॉय, पता नहीं तू मुझसे क्या चाहती है, पर अब जब से तू मेरी जिंदगी में आई है सब कुछ उथल पुथल हो गया है। उस दिन तेरी वजह से वेयर हाउस में मुझे उतना एम्बेरस होना पड़ा, और आज मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज हो गई। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं तुमसे मिला था। इससे तो अच्छा होता कि उस दिन टाइटन पर मैंने तुम्हें उसी एलियन के बीच छोड़ दिया होता, पर आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? वीर को तो तान्या पर इस समय इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर इस समय तान्या उसकी आंखों के सामने होती तो वीर शायद उसे जिंदा ही गाड़ देता। इस बात पर तो वीर को कोई भी शक नहीं रह गया था कि तान्या ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। फिर चाहे वो उसका उस दिन वेयर हाउस आकर उसके दोस्तों के सामने वीर को इनडायरेक्टली प्रपोज करना हो, या फिर आज इस तरह से उसकी डेट के बीच ऐसी हॉट ड्रेस पहनकर उसे वीडियो कॉल करना हो। वीर समझ गया था कि जरूर ही तान्या को इस बात का पता चला होगा कि आज वो रूही के साथ डेट पर आया है, और इसीलिए उसने एग्जैक्ट उसी समय वो वीडियो कॉल की जब वो और रूही एक दूसरे के इतने करीब थे। पर वीर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर तान्या ये सब करके हासिल क्या करना चाहती है। क्या मिलेगा उसे वीर और रूही के बीच टेंशन क्रिएट करने से? सिर्फ वीर को अपने बिजनेस में शामिल करने के लिए तो तान्या ऐसा कुछ करेगी नहीं, अनलेस वो खुद वीर में इंटरेस्टेड ना हो, जिसकी पॉसिबिलिटी वीर को कम ही लग रही थी। पर फिर यहां पर बात तान्या ओबेरॉय की हो रही है, जो कभी भी कुछ भी कर सकती थी। पर जो भी था, उसकी इस हरकत ने वीर को तो मुसीबत में डाल ही दिया था। खैर, इस मुसीबत से तो वीर निकल ही जाएगा, और वीर ये जानता भी था कि वो रूही को मना भी लेगा, पर तान्या ओबेरॉय नाम की ये जो मुसीबत वीर के सिर पर मंडरा रही है, उससे निपटने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा था कि अगर वो तान्या से दूर रहेगा तो शायद तान्या उसके पीछे आना या उसे परेशान करना बंद कर देगी, पर अब ऐसा लगता है कि यह तरीका काम नहीं आएगा। पर वीर यह भी जानता था कि तान्या ओबेरॉय नाम की इस मुसीबत को वो ज्यादा दिनों तक अपने सिर पर मंडराने नहीं दे सकता, वरना अभी तो उसने सिर्फ रूही और उसके बीच में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। आगे जाकर वो पता नहीं क्या क्या करे, और इससे पहले कि तान्या और कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, वीर ने डिसाइड कर लिया था कि वो जल्द ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा और इस मुसीबत की जड़ को खत्म कर देगा। पर कैसे? बस ये वीर को अभी समझ में नहीं आ रहा था। जहां एक तरफ वीर अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ अपने होटल रूम में तान्या एक गाना गुनगुनाते हुए बहुत ही अच्छे मूड में नजर आ रही थी। इनफैक्ट वो तो इतने अच्छे मूड में थी कि इस समय अगर उससे कोई उसकी बहुत कीमती चीज़ भी मांग ले तो शायद वो उस इंसान को वो भी दे दे, और ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि तान्या के इतने अच्छे मूड के पीछे की वजह क्या थी। ऑफ कोर्स अभी अभी उसने जो हरकत की थी उसी की वजह से वो इतना ज़्यादा खुश थे। एग्जैक्टली जैसा कि वीर ने प्रिडिक्ट किया था, तान्या ने जानबूझकर इतनी हॉट बिकिनी पहनकर वीर को वीडियो कॉल किया था। यह कोई गलती या फिर इत्तेफाक नहीं था, सब कुछ उसने सोच समझकर प्लान करके किया था।
तान्या को अपने कुछ सीक्रेट सोर्सेस से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि वीर और रूही इस समय अपनी रोमांटिक डेट के लिए लेक साइड गए हुए हैं और बस तान्या को मौका मिल गया अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने का। ऑफ कोर्स तान्या कोई बच्ची तो थी नहीं जो उसे ये ना पता हो कि एक रोमांटिक डेट पर एक लड़के और लड़की के बीच क्या होता है। वो अच्छे से जानती थी कि वीर और रूही के बीच में भी एक रोमांटिक मोमेंट तो आएगा ही, और इसीलिए तान्या ने सारा टाइम कैलकुलेट करके वीर को कॉल करने से पहले ये वाइट बिकिनी पहनी थी जो उसके खूबसूरत फिगर को और ज्यादा फ्लॉन्ट कर रही थी। तान्या जानती थी कि कोई भी लड़की इतनी रात को अपने बॉयफ्रेंड के मोबाइल पर इस तरह के कपड़े पहने किसी और का वीडियो कॉल देखना नहीं चाहेगी, खास करके तब जब वो दोनों डेट पर हों और उनके बीच इतना इंटीमेट मोमेंट चल रहा हो। और यही तान्या का प्लान था, वीर और रूही के बीच डिफरेंसेस पैदा करना। वो उन दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देना चाहती थी कि वीर के पास उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और रास्ता बचे ही ना। वीर का उसे और उसके प्रपोजल को बार बार रिजेक्ट करने और फिर उसे अवॉइड करने की इस हरकत ने वीर को तान्या का ऑब्सेशन बना दिया था, और अब उसे वीर हर हाल में चाहिए था। तुम्हें तो मैं हासिल करके रहूंगी क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। देखती हूं कि तुम कब तक मुझसे दूर भागते हो। हाँ, आज नहीं तो कल तुम मेरे होकर रहोगे। आफ्टर ऑल तान्या ओबेरॉय से बचना इतना आसान नहीं है बेबी। अपना शावर एंजॉय करते हुए तान्या मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचती है। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। इंटरनेट सर्वर पर होने वाले ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग मैच के अगले राउंड में भी बेलगांव मिलिट्री एकेडमी का सामना जिस टीम से हुआ था वो भी एक बहुत स्ट्रांग टीम थी। भले ही वो सेंट थॉमस जितनी स्ट्रांग न थी, पर फिर भी अच्छी खासी मजबूत टीम थी वो। वैसे तो वीर और आदित्य दोनों ही ने एक एक राउंड जीता था, पर फिर भी बेलगांव मिलिट्री टीम के इस कंपटीशन को जीतने के लिए जिस ओवरऑल लेवल की ज़रूरत थी वो बहुत ही ज़्यादा लो थी। और इसीलिए ये तो अब बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ऐसे में बेलगांव मिलिट्री एकेडमी का फिर इस कंपटीशन में क्या हुआ होगा। ऑफ कोर्स वो हार गई थी। चाहे वीर को इस चीज़ के लिए कितना ही बुरा क्यों न लग रहा हो, पर वो चाह कर भी इसके लिए कुछ कर नहीं सकता था। उसके हाथ में जितना था वो ऑलरेडी कर चुका था, पर अब जब स्पॉन्सर्स ने इस गेम के रूल्स ही बदल दिए थे तब वो कर भी क्या सकता था। बहुत से व्यूअर्स थे जिनको स्पॉन्सर्स का रूल्स में यूं बदलाव लाना इनजस्टिस लग रहा था। इनफैक्ट उन लोगों ने इस बात के लिए प्रोटेस्ट भी किया था, पर फिर वीर की ही तरह वो लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। फाइनल डिसीजन तो स्पॉन्सर्स का ही होता है, इसीलिए चाहे ये किसी को कितना ही इनजस्टिस क्यों न लगे या कोई कितना ही प्रोटेस्ट क्यों न करे, स्पॉन्सर्स पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ने वाला था। अब क्योंकि बेलगांव मिलिट्री एकेडमी और सेंट थॉमस दोनों ही इस कंपटीशन से एलिमिनेट हो गई थीं और सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, इसलिए अब व्यूअर्स के लिए इस कंपटीशन में देखने के लिए कुछ भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बचा था। इनफैक्ट बेलगांव मिलिट्री एकेडमी के इस कंपटीशन से एलिमिनेट हो जाने के बाद तो इस कंपटीशन की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा गिर गई थी, क्योंकि व्यूअर्स के अकॉर्डिंग अब इस कंपटीशन में कुछ नहीं बचा था। अपने कंपटीशन की इस गिरती हुई पॉपुलैरिटी की वजह से स्पॉन्सर्स को अब रूल्स बदलने के अपने इस डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा था। आफ्टर ऑल वो ये कभी नहीं चाहते थे कि जिस कंपटीशन की ओपनिंग इतनी हाई रेटिंग से हुई हो उसकी टीआरपी दिन ब दिन इस तरह से गिरती जाए। पर अफसोस अब इस पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वो लोग इस कंपटीशन में इतना आगे बढ़ाए थे कि चाह कर भी अब पीछे नहीं जा सकते थे। और चलो, अगर एक बार के लिए वो लोग दोबारा से रूल्स बदलने के बारे में सोचे भी तब भी उसका फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि बेलगांव मिलिट्री एकेडमी तो ऑलरेडी इस कंपटीशन से बाहर हो चुकी थी। ऐसे में अब अगर वो लोग रूल्स को दोबारा से चेंज भी करते हैं तो उनका ये एक्शन एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म देगा। सबसे पहले तो सबको ये लगेगा कि स्पॉन्सर्स ने जानबूझकर रूल्स बदले थे जिससे कि बेलगांव मिलिट्री एकेडमी इस कंपटीशन से बाहर हो सके। और अब जब बेलगांव मिलिट्री एकेडमी इस कंपटीशन से बाहर हो गई है तब वो लोग फिर से अपने रूल्स बदल रहे हैं। और एक टाइम के लिए अगर ये मान भी लें कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तभी भी
रूल्स दोबारा से चेंज करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे बेलगांव मिलिट्री एकेडमी वापस इस कंपटीशन में तो नहीं आ सकती। और चलो एक सेकंड थॉट के लिए स्पॉन्सर्स वाइल्ड कार्ड एंट्री या ऐसा कुछ करके बेलगांव मिलिट्री एकेडमी को इस कंपटीशन में वापस ले भी आएं और रूल्स भी चेंज कर दें, तब भी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि तब बाकी टीम्स प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगी और इस कंपटीशन से विड्रॉ करने लगेंगी। ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग मैच के स्पॉन्सर्स के लिए ये सिचुएशन आगे कुआं और पीछे खाई जैसी हो गई थी। करंट रूल्स के साथ आगे बढ़कर उनके कंपटीशन की टीआरपी गिर रही थी और पीछे हटकर रूल्स बदलने और बेलगांव मिलिट्री एकेडमी को इस कंपटीशन में वापस बुलाने में बाकी सारी टीम्स के विड्रॉ करने के चांसेस थे। नुकसान उन लोगों को दोनों ही तरफ से था, इसलिए सारी चीजों को अच्छे से कंसिडर करने के बाद स्पॉन्सर इसी डिसीजन पर आए थे कि वो लोग करंट रूल्स के साथ ही आगे बढ़ेंगे, फिर आगे नतीजा चाहे कोई भी हो। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, बेलगांव मिलिट्री एकेडमी के मैचेस के अलावा ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग कंपटीशन के बाकी सभी मैचेस के अगेंस्ट व्यूअर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से आने वाले सभी मैचेस की टीआरपी लगातार गिरती चली जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच में वीर और सेंट थॉमस की टीम के बीच होने वाले मैच के वीडियो को व्यूअर्स ने कई बार प्ले करके देखा था, और जितना वो लोग उस वीडियो को देख रहे थे उतना ही वो सब वीर की स्किल्स को देखकर हैरान थे और उसे एडमायर कर रहे थे। और यही वजह थी कि वीर और सेंट थॉमस की टीम के बीच होने वाले मैच का वो वीडियो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि जिसने वो मैचेस नहीं देखे थे उसने भी उस वीडियो को देख लिया था, और बहुत से लोगों की तरह वो सब भी वीर की स्किल्स और उसके स्टाइल के फैन हो गए थे। इसके अलावा वीर की आईडी ब्लैक फिस्ट किंग भी ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग गेम के सर्कल में काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी। इस समय ऑलमोस्ट हर प्लेयर, फिर चाहे वो कंट्री का बेस्ट प्लेयर हो या फिर सब्स्टिट्यूट प्लेयर हो, सभी वीर को और उसकी आईडी को जानते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्शल आर्ट्स की इस कैटेगरी में वीर की पॉपुलैरिटी आदित्य मल्होत्रा से बहुत ज्यादा हो चुकी थी। एक टाइम के लिए शायद लोग आदित्य मल्होत्रा को ना भी जानते हों, लेकिन वीर को सभी जानते थे। पर जिस इंसान की पॉपुलैरिटी इस समय ऊंचाइयां छू रही थी, उस इंसान को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वीर के लिए ये पॉपुलैरिटी वगैरह ये सब कोई मायने नहीं रखती थी। हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग यिन और यांग फोर्सेस का इस्तेमाल करने और ओपोनेंट के इंटेंशंस का पहले से जजमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज थी, पर फिर भी वीर का अपना पूरा समय इस गेम में देने का कोई इरादा नहीं था। इस कंपटीशन में भी उसने सिर्फ इसीलिए पार्टिसिपेट किया था क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके एकेडमी के स्टूडेंट्स ने उससे रिक्वेस्ट की थी और एकेडमी की इज्जत दांव पर लगी हुई थी। वरना अगर ये सब नहीं होता तो वीर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग वीर के लिए सिर्फ एक नॉर्मल गेम था जिसे वो बस कभी कभार ही खेलना चाहता था। बाकी उसका इस गेम में प्रोफेशनल प्लेयर बनने का कोई इरादा नहीं था। अब जब ब्लैक एंड व्हाइट कंपटीशन में बेलगांव मिलिट्री एकेडमी एलिमिनेट हो ही गई थी तो वीर का उस कंपटीशन में कोई काम रह नहीं गया था। इसीलिए वो तान्या ओबेरॉय के बताए गए ऑक्शन को देखने के लिए टेलीपोर्ट होकर देव आश्रम चला जाता है। आफ्टर ऑल वो ये देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था कि तान्या की वो 2 सेक्रेड ब्लड डेविल सोल को खरीदता कौन है। हालांकि एक नाम के लिए तो वो श्योर था जो इस कंपटीशन में एक ना एक सेक्रेड ब्लड डेविल सोल जरूर खरीदेगा, और वो है ग्रैंड मास्टर। और तान्या ने भी इस बारे में वीर को हिंट दिया था जब वो वीर से 3 ब्लेड हापून के लिए डील कर रही थी। और दूसरा नाम युवराज या जय का हो सकता है। आफ्टर ऑल इन दोनों ही के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी वीर एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता था और इसीलिए वो इस ऑक्शन को अटेंड करने गया। और क्या पता उसकी किस्मत अच्छी हो और वो एक्चुअल में कोई सेक्रेड ब्लड डेविल सोल खरीदने में कामयाब हो ही जाए। पर जैसा कि वीर ने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था, तान्या ओबेरॉय की दोनों ही सेक्रेड ब्लड डेविल सोल की कीमतें आसमान छू रही थीं और वीर के पास इस ऑक्शन में बिड करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसीलिए बहुत से लोगों की तरह वो भी बस इस ऑक्शन में एक ऑडियंस का काम कर रहा था, ये देखने का वेट कर रहा था कि आखिर ये दोनों सेक्रेड ब्लड डेविल सोल्स जाती किसके पास हैं। और जैसा कि वीर को उम्मीद थी, उड़ने वाली सेक्रेड ब्लड डेविल सोल को 178 करोड़ रुपए में युवराज ने खरीदा था, और वो 3 ब्लेड हारपून तोड़ने वाली सेक्रेड ब्लड डेविल सोल से भी ज्यादा पॉपुलर थी। और जैसा वीर ने सोचा था, अंत में उसे 230 करोड़ रुपए में ग्रैंड मास्टर ने ही खरीदा था।
जिसे देखकर वीर थोड़ा हैरान जरूर हो गया था और थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी। एक टाइम के लिए वीर ने इन सेक्रेड ब्लड डेविल सोल्स को खरीदने के लिए अपने एसकेटीएस को बेचने और अपनी सारी सेविंग्स को इस्तेमाल करने का मन भी बना लिया था, पर फिर उसने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि चाहे वो कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ले, पर फिर भी उसके पास इतने पैसे जमा नहीं हो पाएंगे कि वो उन दोनों में से कोई एक सेक्रेड ब्लड डेविल सोल खरीद सके। इनफैक्ट इतने हाई प्राइसेस सुनकर तो एक टाइम के लिए वीर का भी मन किया कि वो भी अपने पास मौजूद सेक्रेड ब्लड डेविल सोल्स को कभी ऐसे ही किसी ऑक्शन में बेच दे और रातों रात अमीर हो जाए। अगर वो हर एक सेक्रेड ब्लड डेविल सोल्स को मिनिमम 100 करोड़ में भी बेचेगा, तब भी उसके पास ना जाने कितने करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। और यही वजह थी कि वीर ने डिसाइड किया था कि समय आने पर वो अपने पास मौजूद डेविल सोल्स के लिए ऐसा ही कोई ऑक्शन रखेगा। तब तक के लिए वो ऐसे ही खुश है। अब जब वीर अभी टाइटन ग्रह पर आ ही गया था, तो ऑक्शन के बाद उसने सोचा कि क्यों ना वो कहीं शिकार के लिए चला जाए। और इसी ख्याल के साथ वीर अभी सोच ही रहा था कि इस बार वो शिकार के लिए किस तरफ जाए कि तभी देव आश्रम से बाहर निकलते ही अचानक से आसमान में अंधेरा सा छा जाता है। ऐसा लगने लगा जैसा कि मानो अचानक से ही सूरज डूब गया हो और रात हो गई हो। कमाल है, अभी तो दोपहर ही है, फिर ये आसमान में इस तरह से अचानक से अंधेरा कैसे छा गया? बारिश होने वाली है क्या? वीर को यह सब बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि अभी कुछ सेकंड्स पहले ही आसमान पूरी तरह से साफ था, फिर अचानक से यह अंधेरा कैसे? सिचुएशन को समझने के लिए वीर जैसे ही ऊपर आसमान की तरफ देखता है, वैसे ही हैरानी से उसकी आंखें और मुंह दोनों ही खुले के खुले रह जाते हैं। आसमान में जो चीज इस समय नजर आ रही थी, उसे देखकर वीर को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा क्या था आसमान में जिसे देखकर वीर इतना हैरान था? वाकई उसे देखना और सुनना दिलचस्प होगा।